जीवन में अंधेरे से लड़ो मत, तुम दिए को जलाओ। अगर तुम अंधेरे से लड़ोगे तो दिया नहीं जलेगा। यदि आप जीवन से प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप प्रेम से संबंधित रहें, घृणा को मिटाने का उपाय ना करें। उसी प्रकार जीवन में यदि आप क्रोध से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप क्रोध से लड़े ना, जीवन में प्रेम को बढ़ाएं। जीवन में प्रेम करने के मार्ग पर चलें। क्रोध आपको उतना नष्ट नहीं करता जितना उस क्रोध से लड़ना आपको नष्ट करेगा। आप चाहें तो निषेधात्मक रुख ले सकते हैं और आप चीजों से लड़ते जा सकते हैं, किंतु जितना ही आप उनसे लड़ते हैं उतने ही आप उनके जैसे होते जाते हैं। जीवन में आप घृणा को कभी नहीं मिटा सकते, किंतु जिस क्षण आप प्रेम करोगे आपकी घृणा की सारी ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। नदी के लिए तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह नीचे की ओर बहे। यदि आप भी नीचे की ओर बहे तो उसमें कोई दोष नहीं है, वह हार नहीं है। हार तो तब होगी जब आप लड़ेंगे। नदी नीचे की ओर बहती है और आप उसके साथ बहते हैं, यह बिल्कुल शाश्वत है। इसीलिए जीवन में प्रकृति के विपरीत न बहो, उसके साथ मैत्री साधो। यह बिल्कुल प्राकृतिक है। आप चाहे तो उसका आनंद ले सकते हैं, बिना किसी श्रम के नदी के साथ बहने का आनंद। यही अर्थ होता है जब तुम जीवन में प्रकृति की धारा के साथ बहते हो, उससे लड़ते नहीं। धारा से लड़ो नहीं, धारा के साथ बहो, तब तुम नदी से नहीं लड़ रहे हो। वस्तुतः तुम सिर्फ अपने को ऊपर की ओर ले जाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो। इस अंतर को समझो। तुम नदी के साथ लड़ नहीं रहे हो, तुम तो सिर्फ अतिरिक्त शक्ति से भरे हो। तुम ऊर्जा से भरे हो और ऊर्जा को ऊपर की ओर जाने का प्रशिक्षण दे रहे हो। और ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का प्रशिक्षण देना यही प्रकृति का नियम है। जब तुम नदी की धार के साथ बहते हो तब नदी तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, बल्कि वह मित्र हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में काम से, क्रोध से, मोह से, वासना से लड़ो मत। जीवन की प्रकृति के उस ज्ञान को उजागर करो जो तुम्हें मुक्त करेगा, जो तुम्हें ऊपर जाने के लिए अवसर प्रदान करता है। फिर लड़ाई वस्तुतः लड़ाई नहीं होती, वह एक खेल हो जाता है, एक क्रीड़ा। जैसे नदी आपकी शत्रु नहीं है, वह तो एक अवसर है। जैसे जीवन एक अवसर है, प्रकृति भी एक अवसर है, वह कोई शत्रु नहीं है। और जीवन तो एक अवसर ही है स्वयं को जानने का।